तो दोस्तों आज 19 तारीख है और पाकिस्तान ने आज अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान ने यूएई के 3.5 बिलियन डॉलर जो वापस रिपेमेंट करने थे उसमें से 2 बिलियन वापस दे दिया है। और ये न्यूज़ उसी समय आई है जब ये भी कुछ दिन पहले 15 तारीख को अनाउंस किया था रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान ने कि सऊदी अरब से उसको 2 बिलियन वापस मिल चुके हैं। तो आप कुछ समझ रहे हैं, पाकिस्तान ने यहाँ से उठाकर वहाँ पर रिपेमेंट कर दी। जैसे ही सऊदी से 2 बिलियन मिले वैसे ही यूएई को 2 बिलियन वापस कर दिए हैं। और इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए रिजर्व और डेप्ट रिपेमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान डेप्ट रिपे और रिजर्व बैंक का गेम खेल रहा है। ये गेम काफ़ी पाकिस्तान इंटेंसली खेल रहा है, आई एम शॉक्ड। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं चलिए इस वीडियो में 5 लाइक का सिर्फ टारगेट दे रहा हूं, क्योंकि 3 से ज़्यादा लाइक तो कभी आती नहीं है। तो चलिए आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 15 तारीख की जो अपडेट हुआ था। तो 15 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि सऊदी अरब से 2 बिलियन मिल चुके हैं। और इससे रिजर्व जो उनका पहले 2 बिलियन मिलने से पहले 16.4 बिलियन का उनका क्या कहते हैं रिजर्व था, तो वो बढ़कर 18.4 बिलियन हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी रिमेनिंग 3 बिलियन सऊदी से मिलना बाकी है, यानी पूरा पैकेज अभी तक नहीं मिला था। तो सऊदी ने अनाउंस किया था कि हम 5 बिलियन देंगे, पर 15 तारीख को सिर्फ अभी 2 बिलियन मिले, रिमेनिंग 3 बिलियन अभी बचे हैं। अब 19 अप्रैल का क्या अपडेट है, तो आज 19 अप्रैल को क्या हुआ, वही 2 बिलियन जो 15 अप्रैल को सऊदी से मिले थे पाकिस्तान ने उठाकर सीधा यूएई को रिपे कर दिया है। यानी पाकिस्तान ने यूएई को 2 बिलियन वापस कर दिए और रिजर्व फिर से उनका पहले जितना 16.4 बिलियन पर आ गया। तो सऊदी अरब से मिलने के बाद जो 16.4 बिलियन का उनका रिजर्व था वो 18.4 हो गया। अब फिर से वही उसमें से ही 2 बिलियन यूएई को वापस रिपे कर दिए, तो फिर से वही 16.4 बिलियन हो गया। तो इसमें यहाँ पर क्या गेम चला पाकिस्तान का कि इकॉनमी पे जो प्रेशर आने वाला था रीपेमेंट करने के बाद, तो वो नहीं हुआ। 16.4 बिलियन अभी भी 16.4 बिलियन है यूएई का रीपेमेंट करने के बाद। यहाँ साफ दिखता है कि पाकिस्तान सिर्फ इनफ्लो नहीं बढ़ा रहा है बल्कि स्मार्ट तरीके से आउटफ्लो भी मैनेज कर रहा है। इतना दिमाग अगर अपनी इकॉनमी में अच्छे से लगाया होता तो आज इकॉनमी कहीं गल्फ वाले राज्यों की तरह होती। तो अब बात करें, पाकिस्तान ने एक टारगेट दिया है जून 2026 तक। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा टारगेट दिया है। तो अब पाकिस्तान के टारगेट की बात करें तो पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि जून 2026 तक 18 बिलियन का रिजर्व उसे बनाना है। और ये अचीव तभी हो सकता है क्योंकि जैसे ही सऊदी का रिमेनिंग 3 बिलियन आएगा, रिजर्व वापस से 16.4 बिलियन से बढ़ के 19.4 बिलियन हो जाएगा। फिर पाकिस्तान जो 19.4 बिलियन है उसमें से 1.5 बिलियन वापस वो यूएई को पे कर देगा। उसके बाद जो 19.4 बिलियन है उसमें से आप अगर 1.5 बिलियन घटाएंगे तो 17.9 बिलियन बनेगा, जो लगभग 18 बिलियन है। यानी टारगेट प्रैक्टिकली अचीव हो गया है। तो इसे समझिए, पहले जो अब वापस यूएई का रिपेमेंट कर दिया है, अब जो सऊदी से वापस से वो जो रिमेनिंग 5 बिलियन में से 3 बिलियन मिलना बाकी है, वो जब मिल जाएंगे तो वापस उसका हो जाएगा 19.4 बिलियन। अब उसका टारगेट क्या था 18 बिलियन का, तो आप कहेंगे जून से पहले ही उसका टारगेट पूरा हो गया और बल्कि ज़्यादा हो गया। तो उन्हीं 19.4 बिलियन में से अभी उसको 1.5 बिलियन वापस भी कर देना है यूएई का जो 3.5 बिलियन बचा हुआ है। तो अब उसको पेमेंट कर देगा जब पाकिस्तान, तो उसके पास वापस से 17.9 बिलियन हो जाएगा, नियर अबाउट 18 बिलियन। वो लोग कहीं से भी भीख मांग के उसको मैनेज कर लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इस पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान रिजर्व और डेप्ट दोनों को बैलेंस कर रहा है और जून तक 18 बिलियन रिजर्व टारगेट आसानी से पूरा कर सकता है अगर वो ऐसे ही फ्लो करता रहा तो अब मैं अगर इस पूरी बात को यहाँ पर फाइनलाइज करूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, तो अब मैं अगर पूरी बात यहाँ पर फाइनलाइज करूँ तो पहले क्या हुआ, पाकिस्तान से यूएई ने अपने 3.5 बिलियन वापस मांगे। अब फिर सऊदी का अनाउंसमेंट हुआ कि हम आपको 5 बिलियन देंगे। अब जब 2 बिलियन उसको मिले तो वैसे ही 3.5 बिलियन जो यूएई को देना था तो वही 2 बिलियन उठाकर वापस दे दिया। अब यूएई का जितना पेमेंट करना है वो सिर्फ 1.5 बिलियन बचा हुआ है। अब वापस से जब
यूएई उनको 3 बिलियन देगा, तो उसी 3 बिलियन में से वापस से वो 1.5 बिलियन उठाकर यूएई को पूरा उनका पेमेंट कर देंगे। अब उनके पास पाक सऊदी का दिया हुआ सिर्फ 1.5 बिलियन बचेगा, और वही 1.5 बिलियन वो 16.4 बिलियन में ऐड कर देंगे, तो नियर अबाउट वो 18 बिलियन उनका कंप्लीट हो जाएगा। और उन्होंने जो टारगेट दिया है वो अचीव कर लेंगे। उसके बाद भाई साहब आसिम मुनीर आएगा अपना और दिखाएगा कि कैसे हम कौम के फ़ख्र हैं और हमने कौम के लिए कितना बड़ा काम किया है। तो यही है कि पाकिस्तान ने भीख मांगने में, पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान जितना दिमाग लगाता है भीख मांगने में, अगर उतना ही दिमाग अपनी इकॉनमी में रियल में लगाया होता तो आज ऐसे दिन ना होते, पेमेंट रीपेमेंट और डेप्ट का कोई भी मामला ना होता। तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं अपडेट्स और देता रहूँगा, दिन में मैं 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।